आप दुनिया भर में व्याख्यान देने भी जाते हैं। वहाँ के परिसरों में कुछ-कुछ समय विज़िटिंग फैकल्टी भी रहते हैं। आप क्या पाते हैं कि विश्व स्तर पर शिक्षा का जो माहौल है और जो भारत में शिक्षा का स्तर है और भारत में भी केवल जेएनयू और आईआईटी की बात नहीं है, आप भारतीय विश्वविद्यालयों में भी लगातार जाते रहे हैं और बहुत जागरूक और जागृत प्राध्यापक रहे हैं। ये जो शिक्षा का वातावरण है, इनमें क्या अंतर है अमेरिका और इधर हमारा सिंगापुर और भारत? बिल्कुल। तो देखिए, अमेरिका एक बहुत डायनामिक सोसाइटी है, यानी वहाँ पे बदलाव बहुत तेज़ी से आता है। तो वहाँ भी जो लेफ़्ट हम कहेंगे वामपंथियों का वर्चस्व, वो भी एक छोर तक चला गया जिसको वोकिज़्म कहते हैं। उसमें डीईआई, डी यानी डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूज़न, इसके अवसर होने लगे। हमारे यहाँ आरक्षण है, वहाँ अलग किस्म से आरक्षण है। लोगों को कैंसल कल्चर, ये सब वहाँ भी उनके सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में भी ये हावी हो गया था अमेरिका में। लेकिन अब यहाँ पे हमास ने इज़राइल पे आक्रमण क्या किया और 3-4 यूएस प्रेसिडेंट्स को निकाला गया। तो वहाँ पे बदलाव आ सकता है क्योंकि वहाँ पे एक जीवंत वर्ग है जो हर चीज़ में दखल देता है जब ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ बहुत धीमी गति से बदलाव आता है, नहीं आता ये नहीं कहता हूँ। लेकिन जब मैं अमेरिका पहले गया था, तो मैं 19-20 साल का था, तब मैंने देखा कार्टर को कैसे हटाया और रेगन को कैसे लाया गया। तो कुछ मुझे झलक आने लगी, ये डीप स्टेट, बहुत बड़ा पॉलिटिक्स होता है। ईरान में क्या हुआ, वहाँ पे उनके हॉस्टेज रखे गए थे और उनको न छुड़ाने की वजह से जिमी कार्टर को अपनी सीट वो हार गए क्योंकि वो असफल रहे। तो उसके पीछे क्या था और फिर कैसे रेगन, पोप और ये सब लोगों ने मिलके गोर्बाचोव को खड़ा किया। मैंने देखा ग्लासनॉस्ट, पेरेस्ट्रॉयका और फिर बाद में जाके सोवियत यूनियन भी गिर गया। ये सब मैंने अपने आँखों से देखा है। दुनिया जो दिखती है वो होती नहीं है, कि क्या-क्या ताकतें हैं, क्या-क्या फोर्सेस है और हम जो लोग हैं, जैसे कोई बुद्धिजीवी है, कोई लेखक है, कोई शिक्षक है या कोई पाठक है, हम बहुत छोटे होते हैं और जो दुनिया है, यहाँ पे जो ताकतें हैं वो बहुत बड़ी है। लेकिन इसीलिए जो हम कहते हैं इंटेग्रिटी या अपना सच, अपना अस्तित्व वो कभी नहीं खोना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा जो छात्र वर्ग है, मैं उनको कहता हूँ डोंट गेट इंस्ट्रूमेंटलाइज्ड। आप किसी का यंत्र मत बनिए, आप अपनी सोच रखिए और उसी से आपको ताकत मिलेगी। तो अब मैं सिंगापुर की बात करूँगा। सिंगापुर बहुत टाइटली रेगुलेटेड सोसाइटी है। तो जो उनका रूलिंग क्लास है, वो राष्ट्रवादी भी है और एक छोटा-सा वर्ग है और वो पूरे यूनिवर्सिटीज़ सबको चलाता है और एक येल एनयूएस बनाया था उन्होंने। जब उनको पता चला कि ये वोक हो रहा है, एकदम बंद कर दिया। ओवरनाइट यूनिवर्सिटी ही बंद कर दी क्योंकि वहाँ आप एलजीबीटीक्यू कहिए, ऑल दीज़ जो वोकिज़्म में जो चलती हैं चीज़ें, वहाँ वो चलने लगी। तो उनको लगा ये जो पावर स्ट्रक्चर है उसको थ्रेटन करेगा, है ना? तो उन्होंने बंद कर दिया। तो सिंगापुर एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, अनुशासित एक समाज है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्वतंत्र नहीं पा सकते। कुछ हद तक है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो रेगुलेटेड सोसाइटी में आपको जीना है और दरअसल मैं कहूँगा जो चाइनीज़ है, जो चीनी, जो उनकी मानसिकता है वो वही है। दे आर एन अथॉरिटेरियन या रेगुलेटेड पीपल और वो हमेशा ओबीडियंस में चलता है कि आपके ऊपर जो है पिता है या माँ है या उसके ऊपर जो लीडर है, आपको उन्हीं की बात माननी है। हम तो बहुत स्वच्छंद है। भारत जितना मैंने जैसे ज़मीन पर वैचारिक विविधता जहाँ जितनी है भारत में मैंने कहीं भी नहीं देखी है। लेकिन जो तंत्र है हमारा उसमें अभी हम धीरे-धीरे आगे चल रहे हैं और वहाँ पे अमेरिका में आविष्कार, इनोवेशन सबसे ज़्यादा है। मैं कनाडा में भी रह चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी। तो पूरे पश्चिम के दुनिया में जो अग्रणी है वो यूएस। क्यों? सबसे डायनामिक है और वो एक्चुअली वो झेलते भी है। जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस जब हुई थी 2009 में और 9/11 हुआ। 9/11 जब हुआ था तब मैं यूएसए में पढ़ा भी रहा था। तो वो झेलते भी हैं, उनमें वो अभी भी वो झेल रहे हैं। यानी समाज में अगर बहुत हम कह सकते हैं कोविड के समय भी 1 मिलियन यानी
इतने लोग वहाँ मरे हैं, तो वो हर चीज़ को झेलते भी हैं, उनमें वो क्षत्रिय भावना भी है और वो डायनामिक है, यानी बदल सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो मीडियोक्रिटी है तो वो मीडियोक्रिटी ही चलती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो योग्यता की कमी नहीं है, योग्यता और योग्य लोग बहुत है, लेकिन जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ वो पहुँच नहीं सकते। बीच में बहुत बड़ी दीवार है। वो दीवार क्यों है? एक तो नौकरशाही की दीवार है, चाचा मामा भांजा भतीजा, वो जातिवाद, ये सब दीवारें हैं जिसकी वजह से समस्या भी है और योग्य लोग भी इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये हमारे समाज में कुछ विकृतियां हैं और आधुनिकता को हम समझ नहीं पाए ठीक से, आधुनिक दुनिया क्या है। जैसे आपने कहा कि हमारी यहाँ चमड़ी इतनी पतली है कि थोड़ी सी भी आलोचना हम सह नहीं पाते। क्यों? पूरी आधुनिक सभ्यता आलोचना के आधार पे टिकी है कि आप सही हृदय से आलोचना कीजिए ताकि कोई सुधार ना आ सके, उसको अपनाइए, उससे हम सीखिए। हमारे यहाँ तो है ही नहीं वो। अगर मैं आपकी आलोचना करूँगा, आपकी व्यक्तिगत में बात कह रहा हूँ, मैंने अक्सर देखा है, मैं आपका दुश्मन बन जाता हूँ। अरे भाई क्या बात है, मुझे आपके व्यक्तिगत तो कोई वैर नहीं है। तो मैंने यहाँ अक्सर यही देखा है, हर चीज़ पर्सनलाइज होती है। और चर्चा भी हमने देखा है फैमिलीज़ में, जो सबसे अमीर है वही अपने आप को सबसे ज्ञानवान समझता है, वो तो है नहीं। यही चलता है, मैं सामंतवाद, एक किस्म से सामंतवाद है।